बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साइमा अहमद। आज मैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ और इसके लिए मुझे सूजी चाहिए तकरीबन 4 टेबल स्पून, खोपरा चाहिए हाफ कप और चीनी चाहिए 1 प्याली और मैदा चाहिए 2 कप और दूध चाहिए हाफ कप और सूखा दूध है 4 टेबल स्पून और घी है 5 टेबल स्पून और छोटी इलायची है तकरीबन 8 से 7 और तिल है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये इसके बाद जो है हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बर्तन में दूध डालकर चीनी डाल दूंगी और दूध जो है वो तकरीबन नीम गर्म दूध है, इसको मैंने नीम गर्म कर लिया था। और अब मैं इसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल चीनी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए और कोई भी इसका ज़रा ना रहे। अब चीनी मैंने मिक्स कर ली है, तकरीबन 1 से 2 मिनट में हमारी चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और अब इसके बाद मैं जो है एक बाउल लूँगी और उसमें मैंने सबसे पहला मैदा शामिल किया है और साथ ही मैं इसमें ये सूजी शामिल कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून थी ये। और खोपरा पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ कप और साथ ही मैं इसमें जो तिल थे मेरे 2 टेबल स्पून वो शामिल किए हैं और सूखा दूध शामिल कर रही हूँ जो कि 4 टेबल स्पून है। और अब मैं इनको इसमें बल्कि जो मैंने इलायचियाँ थी उनके बीज निकाल के उसको मैंने हल्का सा कूट लिया और वो इसमें शामिल कर ली हैं। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें ऑयल शामिल करूँगी। जी अच्छी तरह से हमारे मिक्स हो गए हैं और जो मैंने अब आपसे ऑयल कहा था वो सारा इसमें शामिल कर दूँगी और फिर ऑयल को भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी आराम से आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ऑयल भी इसमें मिक्स हो गया है। अब जो है मैं इसमें दूध शामिल करूँगी जिसमें मैंने चीनी शामिल कर ली थी और थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी, एकदम से सारा दूध नहीं डालेंगे। और ये देखें अब मैंने और बाकी का दूध शामिल किया है। ये मैंने आपको हाफ कप दूध बताया था और तकरीबन ये सारा इसमें डल जाएगा। अब ये देखिए अच्छी तरह से जैसे आटा गूंदते हैं मैं उस तरह से इसको गूंद रही हूँ। और ये जो इसकी हम बना रहे हैं मेज़ा टिक्कियों का, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट क्लास सा हमारा जो है ये टिक्कियों का अमेज़ा जो है वो बन गया है। अब तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी और फिर आधे घंटे के बाद हम इसकी शेप बनाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। और अब मैं इसको रख रही हूँ आधे घंटे के लिए और तकरीबन हम आधे घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, ये अब आधे घंटा हो गया है और अब मैं जो है इसका हाफ पोर्शन ले लूँगी पहले और इसको फिर अच्छी तरह से पेड़े की तरह बना के और साथ मैंने हाथों पे हल्का सा जो ऑयल है वो ग्रीस कर लिया है अपने। और ये देखें अब मैंने नीचे भी इसको लगा रही हूँ और इस पे अब हम अपना पेड़ा बना के रख देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से पहले थोड़ी गोल शेप में लेकर आएंगे और फिर हम इसको बेलन की मदद से बराबर इक्वल हर तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो और बिल्कुल एक जैसा जो है टिक्कियों की शेप आए। और याद रखिए कि हमने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना टिक्कियों को, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बन जाएंगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। इनको हल्का सा आपने
थोड़ा सा ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक करना है, दरमियानी यानी कि उसमें लेके आना है। अब ये देखिए कि मैंने ऐसे शेप बना ली है। मेरे पास गिलास था, मैंने गिलास की मदद से ही शेप बना ली। गोल गिलास था, आप बेशक किसी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं या कोई भी शेप इसकी बना सकते हैं। और ये देखें ये हमारी बेहतरीन से बन गई है। अब मैं जो बाकी का आटा है उसकी भी और बना लूँगी। ये देखिए मैंने और भी बना ली है और ये हमारी शेप बन गई है। और अब मैं अलहदा से जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया था, जो कि मैंने पहले उसको गरम कर लिया है। और अब मैं इसमें टिक्कियाँ शामिल कर दूँगी। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है, लेकिन मैंने इसकी मीडियम फ्लेम रखी हुई, ऑयल की फुल नहीं रखी हुई, ताकि जो है हमारी टिक्कियाँ वो जले ना। नहीं तो फिर ये होगा कि ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। और ये देखिए हमारा बेहतरीन सी टिक्कियाँ इसके अंदर हमने अब फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तकरीबन एक साइड से लाइट गोल्डन मुझे लगता है हो गई हैं। और फिर अब मैंने इसकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देखें बेहतरीन सी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं एक साइड से। और देखिए फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम से कम पे रखा हुआ है और ये बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ रहा है और बिल्कुल नहीं जल रही। तकरीबन 1-2 मिनट में ये रेडी हो जाएंगी और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है और यही कलर हमें चाहिए था। और ये देखें बिल्कुल रेडी है हमारी टिक्कियाँ और अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारी फर्स्ट क्लास सी जो है मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी ले सकते हैं और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ 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 और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।